अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अरशद परवेज़ और आपने करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब। ठीक है। तो पाकिस्तान की बनती बिगड़ती जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त में जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो सके और पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द ममालिक हैं उनसे अपने मामलात को बेहतर किया जा सके। लेकिन सबसे पहले रोटी का मामला होता है, फिर उसके बाद चूरी का मामला होता है। तो रोटी जो है वो अच्छी तरीके से चलाने के लिए मुआशी हालात बेहतर होना ज़रूरी है। प्लस पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत भयानक किस्म की जो है आप कह लें कि वारदात जारी है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वो पूरी कोशिश कर रही है, जो कि माफियाज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस खत्े के अंदर अमन ना आ सके, और अगर इस खत्े में अमन आएगा तो सूरत हाल बदलेगी और बेहतरी की तरफ चली जाएगी। हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के जो अतराफ़ हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। एक तरफ ईरान है जिसके पास दुनिया की गैस और पेट्रोलियम मौजूद है, जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहता है चाइना भी और इंडिया भी। चाइना को तो रोका हुआ है इसलिए कि अगर चाइना से ईरान कोई मामला बाय शिप बनाता है तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ जाते हैं, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड चाहता है तो उसमें पाकिस्तान बीच में आ जाता है। और उसी चीज़ को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो सी है वो तवज्जो देती है और ये काम होने नहीं देती। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो भी इसी तरह का इरादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रवाबत हैं, जो मामलात हैं, वो बिगड़ गए हुए हैं। इसलिए इंडिया भी जो सा है, जो ईरान से गैस और पेट्रोलियम ख़रीदता है, वो बाय शिप ही जो सा ना उसका ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन इंडिया को नहीं रोका जाता, जबकि चाइना को रोका जाता है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। लेकिन अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के भी जो एक डिफ़ॉल्ट होने वाली IMF के प्रेशर और दीगर मामलात से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो पता ये लगता है कि पाकिस्तान इस प्रेशर से थोड़ा सा बाहर निकला। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आई है, डेमोक्रेसी जो है वो कोई शक नहीं कि उस तरह से मजबूत नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन कम को भी इंसान बहुत समझे। हालात बेहतर होंगे तो दूसरी फ़ाइट्स भी की जा सकती हैं। हाँ, मैं जो इस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक नई वॉर का स्टार्ट हुआ है, जो कि ट्रम्प प्यूटन एक फ्रेंडशिप है, हिडन फ्रेंडशिप है, लेकिन बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। और उन्होंने इस दुनिया को कमज़ोर करने के बारे में सोचा है, यानी कि उस दुनिया को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका और कनाडा और यूरोप जैसी जो आप कह लें कि ताकतें हैं उनको भी कमज़ोर करना ज़रूरी है। प्यूटन के अपने गोल्स हैं वो उनको अचीव करना चाहता है, जबकि ट्रम्प ये भी चाहता है कि अमेरिका उस तरीके से ना रहे जिस तरीके से एक सुपर पावर रहती है, बल्कि वो एक कमज़ोर सूरत हाल के अंदर चला जाए ताकि मेरा मुहासबा ना हो, मेरा एहतसाब ना हो, मेरे से कोई सवाल ना करे। ये जो एक मेथड है, ये एक तारीख़ी मेथड है, ये कोई आज का मेथड नहीं है। इसी को आप कह लें कि मैजिक साइंस कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको 2018 से मुसलसल बता रहा हूँ कि ये चीज़ ज़ेर बहस है और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। अब जो एक नई सूरत हाल है, यानी कि ये जो ट्रम्प टैरिफ का ये जो एक वॉर शुरू हुआ है और ये जो एक सिचुएशन आई है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो नई सूरत हाल है, यानी कि WTO जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मुतासर हुआ है, या बुरे तरीके से मुतासर कह लें उसको। तो क्या नई जो सूरत हाल बनेगी वो कुछ ऐसी होगी कि जो माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ होगी, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। क्या इसके अंदर कोई पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो इस बात को जहन में रखें कि पाकिस्तान को दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए कि जो अमेरिकन प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर था उसके ऊपर उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही नज़र आ रहा है। लेकिन क्या अगले मरहले में पाकिस्तान उस प्रेशर में होगा? ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि चाइनीज़ जिस तरीके से खुल के सामने आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन ब्रांड्स का भांडा फोड़ा है और अमेरिकन टेक्नोलॉजी की वाट लगाई है और अमेरिकन को खुलकर ये कहा है कि तुम्हारा फ्लैग तक तो हम बना कर भेजते हैं, हम बेशक डुप्लीकेट बना कर भेजते हैं, हम ओरिजिनल भी तो हम ही बना कर भेजते हैं,
ان اوریجنلز کا جو بھانڈا پھوڑا ہے وہ چائنیز نے پھوڑا ہے. کیا دنیا اس برانڈ کانشیس سسٹم سے نکل پائے گی؟ تو نکل چکی ہوئی ہے اور بہت برے طریقے سے نکلی ہوئی ہے. اور جو نئی ایک یہ جو اکنامک وار آئی ہے اس میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہے پاکستان کو. اب میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ WTO کا یہ جو ایک آپ ٹریٹی کہہ لیں اس کے اندر سب چل رہے تھے اور اس میں کچھ سائنڈ تھے کچھ انسائنڈ تھے لیکن چل رہے تھے، تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز نے خود موقع دیا ہے کہ آپ ہمارے کیے ہوئے معاہدوں کو وائلیٹ کریں، اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ ہم نے سب کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو وائلیٹ کر دیا ہوا ہے. یہ ایک ریٹرن اور ان ریٹرن دونوں قسم کے معاہدے ہوتے ہیں. تو کیا معاشی مرکز یہ خطہ بننے والا ہے؟ تو ایگزیکٹلی پاکستان دنیا کی ایک بہت بڑی یعنی کہ جو مارکیٹ جو انڈیا، چائنا، وسط ایشیائی ریاستیں اور مڈل ایسٹ کا جو سینٹر ہے وہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان بننے والا ہے. اب اس کے اندر کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اپنے اس فائدے کو اپنی ذات تک محدود کر لیں، تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ چاہیں بھی تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کرے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو کیا اس ٹائم میں اس عمل کو روکنا چاہیے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے افراتفری، اور افراتفری سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. باقی قدرت کا کام ہے جو وہ ہو کے ہی رہتا ہے. تو یہ ہے صورتحال. ہم نے سوچا کہ سیاسی ولاگز کرتے رہتے ہیں، آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ولاگ بھی کریں. آپ چینل سبسکرائب شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ